नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। इस वक्त अगर आप देख रहे हैं कि मैं एक नदी के तराइन पर बैठा हुआ हूं और क्यों बैठा हुआ हूं, क्या किस प्रकार की विचारधारा दिमाग में चल रही है, इन सभी मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ में जिया सर हैं। सर, आपका तो पहले बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पीछे जो नदी बह रही है बहुत ही स्वतंत्रता से बह रही है। इसमें कोई भी विघ्न बाधा अभी तक तो फिलहाल नहीं पड़ा हुआ है। जिस प्रकार की हालिया स्थिति है, देश की बात करें, राज्य की बात करें, बहुत सारे उथल पुथल हैं मन में, बहुत सारे जो विषय हैं वो अभी अनछुआ सा है हमारे राज्य के लिए। उस पर ना विपक्ष ने चर्चा किया, ना सत्तारूढ़ पार्टी तो चाहती ही नहीं कि उस प्रकार के मुद्दे छुए जाएँ। तो इन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। सर, अभी जैसे हमारे देश की स्थिति है, हमारे राज्य की स्थिति है, हालिया स्थिति के बारे में बात करें, ना सिर्फ राजनीति के बारे में बल्कि क्योंकि ना आप किसी राजनीतिक दल से बिलॉन्ग करते हैं, ना मैं राजनीतिक दल से बिलॉन्ग करता हूँ। पर चूँकि देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, इसलिए विचारधारा होनी चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं इस वक़्त और देश में क्या कुछ चल रहा है। क्या बोलेंगे हमारे राज्य की यथार्थ स्थिति के बारे में, देश की यथार्थ स्थिति के बारे में? जी। सर नमस्कार। मैं आपके सवाल के बीच में एक थोड़ी-सी विचार को बदलते हुए अपने शुरुआत करूँगा बात का, कि राज्य की स्थिति 4 साल सत्ताधारी सरकार देश राज्य चला ली। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि 15 साल जो बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता चलाई, उसका पूरा सहयोग 4 साल में कांग्रेस ने उसे दिया है। और उसके बदले में जो विपक्ष में बैठी भाजपा सरकार है, उसने कांग्रेस सरकार को भी, भूपेश सरकार को भी पूरा सहयोग दिया है। बस जनता इसको समझ नहीं पाई है कि सत्ता और विपक्ष के बीच में सांठगांठ किस चीज़ की है। कि 15 साल में रमन सरकार ने जितने भी घोटाले किए, भ्रष्टाचार की, जिसके लिए इन लोगों ने विरोध की आवाज़ उठाई, लेकिन जब सत्ता में आए तो उस टॉपिक को कोई भी कहीं पर भी नहीं उखेड़ा गया है। और वर्तमान सरकार जो सत्ता चला रही है, किन पैसों को कहाँ से ला रही है, किन योजनाओं में लगा रही है, कितना कर्ज ले रही है, आरबीआई से कितने कर्ज ले रही है, विदेश बैंकों से कितना कर्ज ले रही है, इस विषय को भी विपक्षी पार्टी भाजपा ने कोई मुद्दा नहीं उठाया। निश्चित छत्तीसगढ़ में पैसे या कुछ खास वर्ग के लोग सफल दिख रहे हैं, सरकार से खुश है, लेकिन उससे राज्य अच्छा हो रहा, राज्य का विकास हो रहा, राज्य में कुछ कमियां हो रही, पूरी हो रही हैं, ये कहना अभी अच्छा नहीं है। आगे चुनाव की घोषणाएं लगभग हो सी गई हैं। तो अभी क्या लगता है, अभी अगर हम अभी तो आपने भूपेश बघेल के बारे में कहा कि इस प्रकार की स्थिति है और दोनों चाहे सत्ता पे कोई भी पार्टी हो, लेकिन एक दूसरे के साठगांठ से ही राज्य का संचालन किया जाता है। क्या लगता है कि इस प्रकार की सोच देश में किस प्रकार का है? क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी जो हैं लगातार ये बता रहे हैं कि हम किस प्रकार से ग्रोथ कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने देश में बल्कि हम विदेश में भी हमारे जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि हम किस प्रकार से जो 70 साल या 60 साल का जो शासन रहा है कांग्रेस का, उससे कहीं ऊपर हम ग्रोथ कर रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीडिया चैनल कुछ भी कह दे। मैं एज़ ए छत्तीसगढ़ और मुंगेली डिस्ट्रिक्ट में बैठकर मैं एक क्वेश्चन उठाऊँगा कि एक कलेक्टर मुंगेली रही, किरण कौशल, उसको राष्ट्रपति पुरस्कृत मिला। शौच व्यवस्था जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, तो पूर्ण सफल जिले के रूप में इसको पुरस्कृत किया गया था। जबकि स्थिति ये है कि गाँव में बोहनी नहीं हुई है शौचालय बनने की। जी। तो टीवी में दिखाया गया, राष्ट्रपति से पुरस्कृत कराया गया और पूरे समाचार पत्रों में चला, लेकिन ये सच थोड़ी होता है। सच तो वो होता है जो गवर्नमेंट के आंकड़े आते हैं। गवर्नमेंट के आंकड़े में हमारी आरबीआई की स्थिति खराब है, हमारी एलआईसी का लोन बन चुका है, हमारे गवर्नमेंट के खजाने खाली हो चुके हैं, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट पर्सनल कर्जा ली है, केंद्र गवर्नमेंट पर्सनल कर्जा ली है। स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब। चलिए, तो ये इस प्रकार की अभी स्थिति है। अगर हम कर्ज़ों की अगर बात करें तो चाहे वो देश हो, चाहे राज्य हो, लेकिन जिस प्रकार के मीडिया में जो बातें आती हैं, पत्र-पत्रिकाओं में जो चीज़ें छप रही हैं, मीडिया में जो चीज़ें आ रही हैं, जो टीवी पे देख रही है जनता, वो लगभग ये सोचती है कि वही चीज़ें सही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो मीडिया की बात आती है, गोदी मीडिया की बात आती है। जो मेनस्ट्रीम मीडिया है वो सच्चाई ना दिखाकर अक्सर जो छुपी हुई बातें होती हैं उन उसको वो लोग उजागर करने की कोशिश करते हैं, धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं और नाना प्रकार की चीज़ें लेकर आते हैं जिससे या तो देश में किसी प्रकार का उथल-पुथल मचा रहे, मेन जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से उनका ध्यान हमेशा भटका रहे। इस विषय में क्या कहेंगे आप? ये
सच्चाई है। और सच्चाई के साथ-साथ अगर मैं मीडिया की तरफ आऊँ, तो सच में ये मीडिया की मजबूरी है। क्योंकि मीडिया जो चलता है, उसके लिए भी कुछ फाइनेंशियली ज़रूरत होती है और वो इतनी बड़ी चैनल लॉन्च करता है, तो उसके बजट होते हैं। उसको उस बजट को मेंटेन कहाँ से किया जा रहा? हम गोदी मीडिया को तो बड़े ऊपर लेवल में कह लें, सुधीर चौधरी का इतिहास आपको मालूम होगा कि कहाँ से निकल कर कहाँ गए। अर्णव गोस्वामी याद होंगे आपके और सभी बड़े चैनलों को याद है। लेकिन अगर छोटे स्तर पर जो लोकल चैनल होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, जिनको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अभी थोड़ी-सी सुविधाएँ भी दी है, तो पता तो ये करो कि इनके बजट कहाँ से मेंटेन हो रहे हैं। निश्चित है उनके नमन, नमस्ते, सुबह-शाम की सलूट जो है, किसी अपराधी वर्ग के लोगों से ही साठ-गाँठ के साथ होता है। तो वो जब उनकी बोल नहीं बोलेंगे, तो फिर वो जिएँगे कैसे? तो कोई यूट्यूबर या कोई लोकल मीडिया अगर कोई बहुत बड़े पैमाने पे कार्य कर रहा है और बहुत सफल है और मंत्री, विधायक और नेताओं से और सत्ताधारी पार्टियों से भी टच में है, तो समझना निश्चित जड़ों में वो कोई 2 नंबर के इल्लीगल काम करने वालों के सहयोग से ही ऑक्सीजन उनको मिल रहा होगा और वो फूल फल रहे हो। जी, बिल्कुल है। तो इस प्रकार से मीडिया की स्थिति ये हो चली है और जो वो सत्तारूढ़ सरकार जो दिखाना चाहती है जनता में, जिस प्रकार के मैसेज कन्वे करना चाहती है, बस उतना ही वही देखा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं देखा जाता। तो उसी प्रकार का मीडिएटर अभी ये गोदी मीडिया बन गया है। लेकिन कुछ जो मेन स्ट्रीम मीडिया से अलग हुए जो कुछ तथा कथित जो आरोपों से घिरे हुए जो हमारे अच्छे जो पत्रकार रहे हैं, जिनके कर कमलों से आज बहुत सारी चीज़ें सच्चाई सामने आ रही हैं, जिससे कहीं न कहीं एक जो खेमा है, लोगों का, आम जनता का जो खेमा है, वो कम से कम जागरूक हो रहा है, मुद्दों को समझ रहा है कि क्या हकीकत मुद्दे हैं और क्या मुद्दे बनाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में, गौठान जो है नरवा, गरुवा, घुरवा बाड़ी करके जो उन्होंने एक योजना चलाया और इससे उन्होंने काफ़ी नाम कमाया, बहुत सारे गौठानों की स्थापना करी गई, बनाया गया। इस विषय में आप क्या कहेंगे? कितना सफल रहा ये नरवा, गरुवा, घुरवा बाड़ी योजना? जी। योजना सरकार की थी, प्रचार सरकार ने किया, बल्कि सरकार ने प्रचार करने वाली पूरी सरकारी अमले को लगा दिया, स्वास्थ्य विभाग और आपका सचिव, ग्राम पंचायत सरपंच सबके समय लगे, पैसे लगे, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा है या बुरा, ये तो जनता से पता चलेगा और जनता का भी उसका रिजल्ट देने का समय नहीं आया। जमीनी स्तर यह है कि गौठान में कोई भी जानवर नहीं रहते, गौठान में कोई अरेंजमेंट नहीं है, गौठान निर्माण के लिए आए बैय जमीनें अधिग्रहण की गई, कई लोगों को उड़ाया गया, कई लोगों को बचाया गया, कहीं से भी संपत्ति लगाई गई, कहीं से भी जमीन की पटिंग कराई गई। वो सब रिजल्ट देने का समय आ चुका है और भूपेश सरकार को निश्चित इसका फल मिलेगा। लोग संतुष्ट नहीं है जी। यह योजना सफल नहीं रही। बिल्कुल योजना सफल नहीं रही, क्योंकि जब आज हम यहाँ पर आ रहे थे तो भी हमने देखा कि सारे जो मवेशी हैं एक बड़े से पेड़ के छाए में वो सब लोग खड़े हुए हैं। गौठानों की अगर बात करें तो सारे गौठान, रास्ते में जितने भी गौठान मिले सर, सारे गौठान एकदम खाली थे। कहीं पर किसी गौठान में कोई एक बड़ा वृक्ष ना हमको दिखाई नहीं दिया जिसके छाए तले मवेशी वहाँ पे रुक सकें। और जिस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने करी थी, टपरी बनाए गए थे, छोटे छोटे कुंदरा बनाए गए थे, पानी की व्यवस्था बनाया गया था, चारा के लिए बोर खनन कराया गया था, पंचायत की तरफ से जमीन अलॉट करी गई थी, समूह को चारा वितरण करने के लिए सेलेक्ट किया गया था। आज कोई चारा नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई जानवर को अगर वहां रहे भी तो वहां खाने की व्यवस्था नहीं।